Assalamu alaikum everyone, this is Sapahat and welcome to my live session. So first of all, let me know if those of you, in fact, those of you who are watching, you can let me know where you are logging from. Are you from Pakistan? Are you from abroad? So आप लोग जहाँ कहीं से भी हैं, आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कहाँ से आप लॉग इन कर रहे हैं. And in the meantime, let me go on different platforms and see who's live with me over there. इसके अलावा आप मुझे ये भी बताएं, what do you think about today's topic? आपका क्या ख्याल है? What I plan to talk about? So बज़ाहिर it looks like a very simple topic, but yes, no topic is simple. There are so many things intertwined with different topics. So आपके ख्याल में ये टॉपिक किस चीज़ को एड्रेस करेगा? You can let me know in the comment box. Okay, I can see myself live on different platforms. So अब मैं आपका जो है I'll just wait for a minute or so and then I'm just going to start with the session. Okay. So I can see myself and now I can see your comments as well. अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया और आपके कमेंट्स पहले ही आने शुरू हो गए हैं. वेल थैंक यू सो मच. अच्छा जी, आज का जो सेशन है ना, इट इज़ बेसिकली अबाउट कि भाई यू सी अगर जो है एज ह्यूमन बींग्स वी आर एबल टू ट्रेस डिफरेंट एलिमेंट्स इन आवर लाइफ. तो ये जो एलिमेंट्स हैं जब हम इनको ट्रेस करते हैं एंड इफ़ वी नो ऑफ दीज एलिमेंट्स, सो ये हमारी ज़िंदगी कितना आसान कर देते हैं. सो इन द सेम वे ये वाले जो स्पेसिफिक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ, दिस इज़ how to identify emotional triggers. So once you're able to identify these triggers, so you are in that position of understanding what is going on deeper inside you. आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी क्या साइकोलॉजी और लोगों की भी साइकोलॉजी आप पढ़ना शुरू कर देते हैं. So when you're able to do that, if you are able to identify the emotional triggers, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है and you find yourself in a much better position. और इसके अलावा ये है कि आपको अपने आप के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाती है. सो टुडे व्हाट आई वांट टू डू इज़ आई वांट टू टॉक अबाउट कि व्हाट आर इमोशनल ट्रिगर्स और आप इनको आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं और वो कौन से जो है बहुत सीधा कॉमन जो है इमोशनल ट्रिगर्स हैं और ये है कि हम इनको रिजॉल्व किस तरह कर सकते हैं. वंस वी आइडेंटिफाई कि ओके दीज आर आवर इमोशनल ट्रिगर्स, तो उनके लिए जो है व्हाट आर दी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या टिप्स जिससे आप उनको कम कर सकते हैं. Okay, let me just take your comment. Sajjar Rasool, thank you so much for joining and watching. And Ali Haider, thank you so much for joining and watching. Okay, Ali Haider, जो मेरे Facebook की लिंक्स है ना, आप काइंडली उनको शेयर ना किया करें. लाइक आई एम जस्ट लाइव ओवर हियर, सो आप इसको जो शेयर ना किया करें. बट येस, व्हेन आई अपलोड दिस ऑन यूट्यूब, सो यू कैन गो ऑन माई यूट्यूब चैनल और उसको भी उसके लिंक्स भी मैं शेयर करती हूँ. सो यू कैन ऑलवेज शेयर दैट वीडियो. सो रादर देन अभी मैं जिस तरह आई एम लाइव, so kindly don't share this link, but you can share the links on the YouTube. Okay, and thank you so much for sharing my videos with your viewers as well. Okay, so let me just start with my topic. सबसे पहले तो आप मुझे बताएं, what do you think I mean by emotional triggers? What are emotional triggers? चलें जी, अब जिसको जो है आता है वो भी मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर, और अगर किसी को नहीं भी आता तो तब आप तब भी जो है लिख सकते हैं, आप अपने तुक्के मार सकते हैं. क्योंकि देखें, दिस इज़ नॉट अ क्लासरूम, दिस इज़ अ लाइव सेशन, दिस इज़ अ इंटरेक्टिव सेशन जिसमें मैं भी बात करती हूँ और मैं जो हूँ आप लोगों के कमेंट्स भी देख रही होती हूँ कि हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट इनटू दिस सेशन एंड वी कैन मेक इट इंटरेक्टिव. सो इस वजह से मैं आपको कहती हूँ, प्लीज़ पोर इन योर सजेशन, प्लीज़ पोर इन योर कमेंट्स, या जो भी आपके माइंड में टॉप ऑफ द माइंड पे चीज़ें हैं, यू कैन ऑलवेज पोर इन दैट. ओके, सो आई कैन सी नसीर अहमद, वालेकुम अस्सलाम मैम जी, इज़ फाइन, आई होप यू आर फाइन एज वेल. ओके, अगर जो है इमोशनल ट्रिगर्स की बात की जाए, अगर लाइक इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू, जब तक आप लिखते हैं आई विल टेक योर कमेंट्स जो भी आप इमोशनल ट्रिगर्स के बारे में लिखते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, इमोशनल ट्रिगर्स आर बेसिकली certain events या situations या मे बी इंटरेक्शंस जो कि जो है ना प्रोवोक करती हैं आपको इन सर्टन वे, और इंटेंस इमोशनल जो है ना रिएक्शन आपका निकलता है. सो दिस इज़ बेसिक
ये बेसिक डेफिनेशन है ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स। अब वो इमोशनल ट्रिगर्स किसी भी किस्म के हो सकती हैं। इट कैन बी ड्यू टू सम काइंड ऑफ इवेंट, it can be due to some kind of unresolved emotion, and it can also be through behavior of different people. Behavior में there are many things जो कि हो सकती हैं. It can be criticism, it can be discouragement. So there are so many things जो कि इमोशनल ट्रिगर्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। और जब वो चीज़ें होती हैं या हो रही होती हैं आपकी लाइफ में या हो चुकी होती हैं, तो कभी भी कोई भी ऐसा सर्कमस्टांस बन जाए या सिचुएशन बन जाए तो वो जो ट्रिगर्स हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाती हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो कौन सी सिचुएशंस हैं या वो कौन से इवेंट्स हैं या वो कौन से लोग हैं जिनसे जो है वो आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं वो एक्टिवेट हो रही हैं और उनको जो है वो सबसाइड नहीं कर रहे, रादर आपके मूड को वो ज़्यादा जो है एलिवेट कर रहे हैं। एलिवेट इन द बैड सेंस, नॉट इन द गुड सेंस। मोहम्मद वसीम खान नियाजी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। सो आपने जो है ना ये आप जो है ना लाइक देयर आर वेरी सिंपल एग्जांपल्स कि एट टाइम्स जो है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड हर एक की ज़िंदगी में। आई एम नॉट गोइंग टू से कि भाई लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोग नहीं होते, हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है या लोग होते हैं। कैन बी वन, कैन बी मैनी। सो देखिए अगर जो है एक हो तो एक ही जो है इतना झगड़ां गुजरता है, तो अगर जो है कई लोगों की लाइन लगी हो तो फिर आप सोचें कितना ग्रां गुजर सकता है। सो अगर वो एक इंसान है जिसकी आवाज़ सुनते ही आपका जो है ना खून खोल पड़ता है, खून खोलना इट्स अगेन अ ट्रिगर। कोई इमोशन है आपका जो कि एक्टिवेट हो रहा है इन द नेगेटिव सेंस। सो आप किसी की आवाज़ सुनते हैं और आपको उसकी वो जो पर्टिकुलर आवाज़ है उस आवाज़ में हो सकता है कि उसकी ओवरऑल आवाज़ बुरी ना हो, पर वो एक पर्टिकुलर उसकी आवाज़ में, जिसको हम टोन्स कहते हैं, टोन्स में एक स्पेसिफिक पिच हो। जब आप वो पिच सुनते हो तो आपके कानों में जो है अजीब किस्म की जो है ना आवाज़ आती हो, या आपका जो है ना ओवरऑल जो मूड है वो इन द बैड सेंस में जो है चला जाता है। अब ये अक्सर जो है दिस इज़ लाइक प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके बहुत से ऐसे लोग होते हैं। जब व्हेन यू आर इन योर स्कूल्स या कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत से ऐसे टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जिनकी आवाज़ ही जो है माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा खौफनाक किस्म की होती है, या शायद हमारे कानों को जो है अलोड नहीं करती तो हमें इरिटेट करती हैं। सो वो जो ख़ास आवाज़ें होती हैं, एक्चुअली वो आवाज़ों का इतना मसला नहीं होता, इट्स जस्ट द ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि लोगों की बासबा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी होती है कि उसको भी जो है देख कर जो है आपको खामखा नहीं कहेंगे, गुस्सा आता है। सो आपके जो ट्रिगर्स होते हैं, जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसके लिए जो है आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से ट्रिगर्स हैं या वो कौन से लोग हैं या कौन से इवेंट्स हैं या सिचुएशंस हैं जिनके जो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपके जो है ना इमोशनली आप अनरेस्ट पे आ जाते हैं। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर। इधर तक मैं क्लियर हूँ, आपको समझ आ गई है कि भाई व्हाट डू आई मीन बाय इमोशनल ट्रिगर्स। जुबैर हैदर, वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो यू नो व्हाट आप लाइक व्हाई इज़ इट नेसेसरी कि आपने आइडेंटिफाई करने हैं ट्रिगर्स। कि हम इमोशनल ट्रिगर्स को छोड़ भी तो सकते हैं, पर इनको आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी है, एंड वाई डज़ इट मैटर, हम क्यों इसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जो है इमोशनल ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे आप ही का फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो जाएगा। आपका फ़ायदा इस तरह होगा कि आप जो है उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके फिर यू वुड बी एग्जैक्टली नोइंग कि भाई आपने कौन सी सिचुएशंस को अवॉइड करना है जो आपके वो ट्रिगर्स को एनहांस करे हैं या एक्टिवेट करे हैं। सिमिलरली आपके हो सकता है पर्सनैलिटी में खुद सर्टेन ऐसी चीज़ें हों, वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई, तो आप भी उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। और ये अवॉइडेंस जो है हम क्यों करते हैं, क्योंकि वी आर ऑल हेयर एंड वी ऑल वांट टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। और अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू फाइंड आउट कि हु आर यू, आपकी पर्सनैलिटी में कौन से ड्रॉबैक्स हैं। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है ना, तो आप अपने जिस तरह
आई हैव ऑलरेडी डन दी सेशंस रिगार्डिंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। सो आप अपने कैरेक्टर में जो है या पर्सनालिटी में देखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं। अब जो वीकनेसेस होती हैं तो आपकी कोशिश तो यही होती है कि जो बुरे एलिमेंट्स पर्सनालिटी के होते हैं उनको जो है ख़त्म करें, उन्हें चेंज करें, एंड यू डू थिंग्स कि ओवरऑल आपकी एक जो है ओवरऑल राउंड पर्सनालिटी बन के निकले, ना कि जो है कोई पर्सनालिटी का एलिमेंट जो है ज़्यादा डेरोगेटरी है, कोई जो है अच्छा है। सो ओवरऑल यू हैव टू हैव अ न्यूट्रलाइज मिडिल आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, डाउन अबाउट होनी चाहिए, ना कि कोई जो डेरोगेटरी एलिमेंट है वो इतना प्रोमिनेंट हो कि कोई भी आपको देखे या कोई भी आपसे फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करे तो सबसे पहले वो जो आपका नेगेटिव एलिमेंट है वो लोगों को नज़र आए, ना कि आपकी पॉजिटिविटी नज़र आए। सो यू हैव, इफ़ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके जो है क्या पैटर्न्स हैं, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपके किसी ना किसी इवेंट या सिचुएशन या लोगों की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। सो यू नीड टू फाइंड दोज ट्रिगर्स एंड यू नीड टू आइडेंटिफाई। और जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन ट्रिगर्स को तो आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। सो वाई आइडेंटिफाइंग ट्रिगर मैटर्स कि ये आपको हेल्प करते हैं अपने आप को अंडरस्टैंड करने में, आपको हेल्प करते हैं आपकी जो डीप डाउन साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करने में, प्लस आपको हेल्प करते हैं कि आपने मुख्तलिफ सिचुएशंस या जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पर किस तरह अपने आप को इमोशनली मैनेज करना है। क्योंकि अगर जो है कोई भी इंसान है जिसकी आवाज़ सुन के आपको चिढ़ चढ़ जाती है, अगर आप उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे या मैनेज कर लेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में जो होने वाला है आप उसको जो है अवॉइड कर लें। फ्यूचर होने वाला इन द सेंस कि हो सकता है कि किसी की टोन या पिच और वॉइस जो है इतनी जो है इरिटेटिंग हो कि आप जो है बिल्कुल जो है आप पे से बाहर हो जाएं, और हो सकता है आप कोई हार्म कर दें, कोई जो है फिज़िकली जो है हर्ट कर दें किसी और इंसान को। तो उसके लिए आप अपने इमोशंस को बिफोर हैंड कंट्रोल कर सकते हैं इफ़ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई these triggers. Okay, let me see. Ashok Kumar, thank you so much for joining and watching. Tanveer, thank you so much for joining and watching. And it's a long time. लगता है आपका अकाउंट जो है फिर से जो है बैन हो गया था और अब फिर से रिवाइव हो गया है। Anyways, it's always good to see you over here. काजी नदीम अशरफ, वालेकुम अस्सलाम, और आप काफ़ी दिनों बाद आए हैं, but thank you so much for joining and watching. Okay. देन इसमें जो है अगेन एक और जो चीज़ आ जाती है रिगार्डिंग आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स, दैट इज़ कि ये आपको जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से इट लीड्स यू टूवर्ड्स बेटर सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल रेगुलेशन। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अपने इमोशंस को मैनेज कर सकते हैं। लाइक यू नो देयर आर मेनी टाइम्स, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि इस टिपिकल सिचुएशन से गुजरते हैं कि जिस तरीके से सुबह के टाइम जो है ट्रैफिक में कोई इंसान जो है फंस जाता है और उनको पता है कि भाई कोई अगर ऑफिस गोइंग है तो उसको ये टेंशन है कि मैंने वक्त पे जो है ऑफिस पहुंचना है और ये ट्रैफिक सिग्नल्स में मैं फंस गया हूँ और यहाँ पर मैं लेट हो जाऊँगा और आज फिर बॉस मेरी जो है बेइज्जती करेगा। सिमिलरली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी ट्रैफिक में यही इश्यूज़ आते हैं कि भाई अगर जो है सड़कें इतनी कशादा नहीं हैं तो इतनी गाड़ियाँ क्यों निकाली हुई हैं, या ट्रैफिक की जो लाइट्स हैं वो सिग्नल थोड़े ज़्यादा देर तक क्यों नहीं चल सकते, सारी साइड से एक ही दफ़ा क्यों जो है सारी ट्रैफिक बंद होनी है। सो देयर आर सो मेनी ट्रिगर्स। अब ये जो है बेसिक ट्रिगर है, बट देन ये ट्रिगर जो है हर एक इंसान को एक डिफरेंट वे में जो है ट्रिगर कर रहा है उसकी इमोशंस को। लाइक हो सकता है कि किसी को जो है हो क्या सकता है, यू नो आई हैव विटनेस्ड इट सो मैनी टाइम्स कि भाई ट्रैफिक में जो आप जा रहे हो, अब सुबह के टाइम सर्दियों में तो देखें फॉगी बहुत ज़्यादा होती है, ट्रैफिक लाइट्स वैसे ही बंद हो जाती हैं, नज़र तो आता ही नहीं है, और गाड़ियाँ जो आगे पीछे इतनी होती हैं, हर एक को होता है कि भाई हमने बच्चों को स्कूल पहुँचाना है। अब उस सूरत हाल में जब ट्रैफिक लाइट बंद हो जाती है तो क्या होता है कि भाई इर्द गिर्द लोगों का जो है ना गुस्से से वो लिब्रेज होते हैं, उनके ट्रिगर्स जो है वो अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते हैं, पर वो जो कर रहे होते हैं वो सबको नज़र आ रहा होता है। कोई गालियाँ ना खा रहा होता है, कोई वैसे ही जो है एक दूसरे से मुंह मारी खा रहा होता है, कोई कुछ खा रहा होता है, और जो बच्चे होते हैं उनके जो एक मुंह पर टेंशन होती है कि आज हम इतने मिनट स्कूल से लेट हो जाएंगे तो हमारा रजिस्टर में नाम लिखा जाएगा, आज जो है हमारी जो है वैसी जो है ड्यूटी जो है आ जाएगी,
आज हमें जो है एडमिन के ऑफिस जाना पड़ना है. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट देन देयर आर अदर पीपल जो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में इफ़ दे आर एबल टू आइडेंटिफाई कि भाई ट्रैफिक बंद होनी है और मेरा मूड ख़राब हो जाना है, तो उससे पहले जो है दे टेक स्पेशल मेयर्स जिसमें जो है वो अपने आप को कंट्रोल कर सकें. तो यहाँ पर वो सूरत हाल आती है जहाँ पर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, आपने उसको मैनेज करना है. जब आप इमोशंस को लर्न करेंगे, इमोशंस जो है ऐसे ही नहीं आप कंट्रोल कर सकते, आपको जो है यू हैव टू लर्न टू मैनेज, यू हैव टू लर्न टू अप्लाई सर्टेन थिंग्स. जिस तरीके से अगर जो है कोई इंसान जो है हाथ छूट हो, तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा कि भाई मुझे गुस्सा आएगा तो मैंने जो है मारना नहीं है, तब तक जो है उसके लिए काम आसान नहीं होगा और दूसरों की भी बख्शिश नहीं होगी. सो इन द सेम वे जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं जब आप आइडेंटिफाई करते हैं तो तभी आप उन पे काम करते हैं. और दिस इज़ अनदर थिंग. और ट्रैफिक लाइट में भी जितना भी गुस्सा आए, अगर आप अपने आप को मैनेज कर लें, उस टाइम पे आप जो है अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लें, या अगर आपके पैसेंजर सीट पे कोई इंसान बैठा हुआ है वो आपसे जो है बातें शुरू कर दे, आपकी अटेंशन डायरेक्ट कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे, तो उससे भी जो है मामलात काफ़ी आसान हो जाते हैं. ओके, मोहम्मद बिलाल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एंड वॉचिंग. ओके, सो दिस इज़ अनदर थिंग. अब मैं आपके यहाँ तक जो है इज़ इट क्लियर या डू आई नीड टू एलेबरेट इट फर्दर? अगर आपको जो है इमोशनल ट्रिगर के हवाले से कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, वरना मैं जो हूँ अभी मज़ीद आगे जो है जब इसको एलेबरेट करूँगी तो आपको और क्लैरिफाई हो जाएंगे. ज़ुबैर हैदर, वालेकुम अस्सलाम. ओके, आई थिंक मैंने आपके सलाम का जवाब दिया है, राइट. अच्छा, अब जो है ना लाइक लेट्स टॉक अबाउट कॉमन टाइप ऑफ ट्रिगर्स कौन से हो सकते हैं. और वो कॉमन ट्रिगर जो है इट्स वेरी कॉमन, और वो हर एक ऑब्जर्व कर सकता है और नोट कर सकता है कि यस दिस इज़ अ कॉमन ट्रिगर, इस पे वर्क किया जा सकता है, या यस इसकी वजह से जो है ना मेरा जो है टेम्परामेंट ऐसा हो जाता है, या मेरा इमोशनली मैं अनबैलेंस हो जाता हूँ या अनबैलेंस हो जाती हूँ, तो इसको जो है ना एड्रेस करना चाहिए. सो कॉमन टाइप ऑफ इमोशनल ट्रिगर्स क्या होते हैं? ओके, देयर आर मेनी डॉक्टर्स ओवर हियर, सो आप लोग भी जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तनवीर, यू कैन कंट्रीब्यूट, अगर आपको जो है याद हो तो आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. ओके, और अशोक कुमार, आप भी जो है ऐड कर सकते हैं. अशोक कुमार, इट्स ईजी फॉर मी टू कम्युनिकेट विद एवरीवन ओवर हियर, क्योंकि आई एम वी हैव दिस इंटरेक्टिव सेशन, बट 1-to-1 मेरे लिए इंटरेक्ट करना आप लोगों के साथ मुश्किल होता है, फॉर द सिंपल रीज़न कि इफ़ आई एम नॉट इन सेशन आई माइट बी डूइंग अदर थिंग्स, और उसमें मैं इंगेज होंगी, एंड देन इट्स अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कि 1-to-1 मैं जो हूँ किसी को एड्रेस कर सकूँ. सो दैट्स द रीज़न कि व्हेन आई कम लाइव आई ट्राई कि भाई आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं या आप लोगों की जो क्वेरीज़ हैं, जिस हद तक हो सके मैं उनको यहीं पर जो हूँ एड्रेस कर सकूँ. और देन यू कैन ऑलवेज कमेंट ओवर हेयर, तो मैं इधर भी आपकी एड्रेस कर सकती हूँ, बट 1-to-1 मेरे लिए एड्रेस करना मुश्किल होता है. एंड देन अगर मैं 1-to-1 ना करूँ तो फिर आप लोगों के इमोशनल ट्रिगर्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं, विच इज़ नॉट गुड. क्योंकि दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये सेशंस करती हूँ कि अगर इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी और आप ओवरऑल अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो दीज आर दी सिंपल थिंग्स. ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ में हो रही होती हैं, बट वी ओवर सी देम. बट देर आर टाइम्स व्हेन यू वांट के भाई जब आपको एक चीज़ जो हेल्प आउट कर रही है तो लोगों को भी हेल्प आउट करें. सो दैट्स द रीज़न आई कम अप विद दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर सकें और आप लोग उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें. या जहाँ जहाँ आपको समझ नहीं आता कि भाई हमारी पर्सनैलिटी में ये ड्रॉबैक है, इसको जो है ओवरकम किया जा सकता है, बट किस तरह किया जाए. सो दैट्स द रीज़न आई डू दीज सेशंस. अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉमन टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स. अब कॉमन टाइप ऑफ ट्रिगर्स में क्या है? सबसे पहले तो जो ट्रिगर है ना, जो कि किससे भी इंसान को जो है ना ट्रिगर कर सकता है इमोशनली, दैट इज़ क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन. अब ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई डोंट थिंक कि कोई भी इंसान या कोई भी बच्चा इस दुनिया में होगा जिसको ये फेस ना करना पड़े. सो फेस हर एक को करने पड़ते हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि आप उसको किस तरीके से वो आप पे जो है किस तरीके से असरअंदाज हो रहा है. लाइक सम पीपल क्रिटिसाइज यू शेयरली फॉर क्रिटिसिज्म सेक,
एंड देन रिजेक्शन भी जो है, यानी इट कैन बी पार्ट ऑफ देयर बिहेवियर, रिजेक्ट करना है, इट कैन बी एनीथिंग. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई. नाउ दिस इज़ अ कॉमन इमोशनल ट्रिगर कि जब आपको जो है रिजेक्ट किया जाता है या आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो उससे भी जो आपके इमोशनल ट्रिगर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं. सैयद अब्दुल राफिज साहिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग. आप भी बहुत दिनों बाद आए हैं. ओके, होप ऑल इज़ वेल एट योर एंड. अच्छा, सो यू ऑफन फील, जब क्रिटिसिज्म या रिजेक्शन होती है आप अपसेट फील करते हैं कि भाई आप क्रिटिसाइज़ किया गया है या आपके किसी भी ओपिनियन को या आइडिया को रिजेक्ट किया जाता है, उससे भी इंसान अपसेट फील करता है. सो दिस इज़ अ कॉमन ट्रिगर, कॉमन टाइप ऑफ इमोशनल ट्रिगर. और उसमें जो है, और आमतौर पे जिन लोगों के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात होते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, कलीग्स हो गए, अगर वो लोग आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा. बट देन देयर आर सर्टन पीपल जिनसे आप जो है बात कर सकते हैं कि भाई मुझे आपने मेरे पे क्रिटिसाइज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा. बट देन देयर आर अदर पीपल जिनसे आप बात नहीं कर सकते. बहुत ज़्यादा जो है वर्किंग एनवायरनमेंट में ये सूरत हाल फेस होती है व्हेन आपको जो है आउटराइट कोई जो है क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है. सो आई विल टेल यू कि भाई ऐसे जब सिचुएशन हो, हाउ आर यू टू एड्रेस सर्टन पीपल, बट दैट इज़ टूवर्ड्स द एंड, क्योंकि वो तो हमारे सोल्यूशन में आएगा. और अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि कॉमन ट्रिगर्स क्या हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ. सो एक ये चीज़ है. अच्छा, फिर उसमें जो है एक और जो चीज़ है, दैट इज़ फीलिंग इग्नोर्ड. जब आप ये फील करें कि भाई कोई आपको इग्नोर कर रहा है, चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे आपकी फैमिली है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, तो उससे भी जो है आप अपसेट हो जाते हैं. देन और उससे जब आप अपसेट होते हैं तो आप क्या करते हैं कि भाई आपने जो है लाइक अपने फ्रेंड से जो है कोई आप चीज़ प्लान कर रहे हैं और आपने सबसे फीडबैक मांगा है और किसी ने फीडबैक नहीं दिया, तो उसमें आपका एकदम जो इमोशनल जो है आउटबर्स्ट होगा वो क्या होगा. आप फटाफट मैसेंजर पे जाएंगे, ग्रुप चैट पे जाएंगे और वहाँ पर मैसेज कर देंगे, जी ये मैंने काम कहा था अभी तक किसी ने किया क्यों नहीं. क्योंकि ये आपका जो इमोशनल ट्रिगर है वो एक्टिवेट हो गया. यू फेल्ट कि भाई आपको जो है किसी ने सुना नहीं, आपको जो है इग्नोर किया गया है. और उस इग्नोर को ओवरडू करने के लिए आपका जो एकदम रिएक्शन था, दैट वाज कि भाई फटाफट आपने मैसेज किया. अच्छा, देन जो है और इसमें और क्या चीज़ हो सकती है, और देन जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं वो भी आपके ट्रिगर्स को जो है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देती हैं. लाइक यू हैव अ डेडलाइन और वो डेडलाइन नहीं मीट हो रही, तो उसमें जो एंग्जाइटी कॉज होगी ओवर नॉट मीटिंग डेडलाइंस या जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आ जाते हैं. सो ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं ये भी एक्टिवेट करती हैं आपके इमोशनल ट्रिगर्स को. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमन ट्रिगर्स जो कि जो है आम लाइफ में हर एक इंसान की लाइफ में होते हैं और इनको एड्रेस करने की ज़रूरत होती है. नाउ वो कौन से साइंस हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, जिनसे पता चलता है कि भाई आप ट्रिगर हो गए हैं. अच्छा जी, अब ट्रिगर होने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप फायरिंग खोल दें, पर आपने सिर्फ साइंस देखने हैं कि वो कौन से साइंस हैं जो आपको टिक कर देते हैं कि वो हो लो जी. अब जिस तरह होता है ना कि भाई आपने किसी को जो है कोई बात कह दी और अगले कहेंगे ओ लो जी अब इसको ट्रिगर कर दिया, अब तो ये बस बोलता ही चला जाएगा, अब हम सब अपने कान बंद कर लें या हम कहीं पर है मुंह छुपा कर बैठ जाएं क्योंकि अब इसने तो चुप नहीं करना. सो दीज आर दी साइंस कि भाई ट्रिगर क्या चीज़ वो करी है. ओके, सो उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं कि आप ट्रिगर हो चुके हैं. मसलन अगर हम फिज़िकल रिएक्शंस देखें, फिज़िकल रिएक्शंस में क्या होगा. फिज़िकल रिएक्शंस में आपका दिल तेज़ी तेज़ी से जो है चलेगा, या जो है आपको जो है पसीना आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपके मसल्स टेंस हो जाएंगे. अब ये वो सारी सिचुएशंस हैं जिससे जो है बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि आपके जो इमोशनल स्ट्रेसर्स हैं वो ट्रिगर हो चुके हैं और आप भी जो है ना ट्रिगर हो रहे हैं, क्योंकि वो इवेंट्स हो रहे हैं, वो सिचुएशंस जो है अराइज हो रही हैं. एक पूरा जो है ना मैदान तैयार हो चुका है जो कि आपको जो है इमोशनली जो है ना ट्रिगर करेगा. और ये वो सूरत हाल है, ये वो साइंस हैं जिनसे पता चल जाता है कि अब आप जो है ना ट्रिगर हो चुके हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो ट्रिगर हैं. तो आपकी बॉडी जो है टेंस हो जाएगी और
किसी भी चीज़ की वजह से टेंस हो सकती है कि वो एक बंदा जिसकी आपको आवाज़ बहुत बुरी लगती है, या वो एक बंदी जिसकी आवाज़ बहुत चिलखनी है, वो जैसे ही बोलेगी तो आपको जो है ना चिढ़ चढ़ जाएगी। सो दिस इज़ अ ट्रिगर। ये फिज़िकली जो है ना आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है, जो फिज़िकली जो साइंस है वो आपको बता देंगे कि भाई ट्रिगर हो गए आप। देन इसमें जो है इमोशनल आउटबर्स्ट होगा। इमोशनल आउटबर्स्ट किस तरह होगा, आपकी जो है अपने जो लव वंस हैं उनके साथ जो है खिटपिट हो गई है, कोई डिसएग्रीमेंट हो गई है, उसके बाद जो है रोने धोने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो एन इमोशनल ट्रिगर। दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि भाई आपका जो है ना सिस्टम चल गया है। ओके, देन आपने और क्या है कि यू हैव टू अवॉइड सर्टन बिहेवियर। उसमें क्या है कि जैसे ही जो है कोई साइन आ रहा है, आपको पता है कि भी लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, आप फटाफट साइड लाइन हो जाएंगे। सो ये जो आप अवॉइड कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि भाई यू वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और देन ये तो हो गई कि भाई वो क्या साइंस हैं जिनसे आपको पता चले कि भाई आप इमोशनली ट्रिगर हो गए हैं। नाउ जो है यू हैव टू आइडेंटिफाई आपने करना है कि भाई आप क्या इमोशनली जो है ट्रिगर हो गए हैं, और अगर हो गए हैं तो आपने उसमें जो है क्या स्टेप्स लेने हैं जिससे आप उन चीज़ों को मिटिगेट कर सकें। सो आप किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यू हैव टू पे अटेंशन टू योर इमोशनल पैटर्न्स कि किस चीज़ पे आपका दिमाग घूम जाता है, आपके इमोशंस जो है ट्रिगर कर जाते हैं, आप एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी जो सोचने की कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है। सो इसके लिए यू हैव टू पे अटेंशन टू दोज इमोशनल पैटर्न्स। फिर उसमें आपने क्या करना है, आपने यू हैव टू आस्क क्वेश्चन, अपने आप से क्वेश्चंस पूछें। आप पूछें अपने आप से कि भाई वो कौन सी सिचुएशन थी जिसमें मेरा दिमाग बंद हो गया था, वो कौन सा इवेंट था जिसमें जो है मेरी जो सोचने की कैपेबिलिटी थी वो ख़त्म हो गई, वो कौन सा इंसान था जिसने जो है जिसकी प्रेजेंस की वजह से मैं इतना जो है अनरेस्ट हो गया, या इतनी अनरेस्ट हो गई कि मुझे जो है कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम पे क्या बात कर रही थी। सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस या सम ऑफ द थिंग्स जो कि आइडेंटिफाई करती हैं, आपको हेल्प करती हैं अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। और इसके अलावा जो है देन इसमें एक और जो चीज़ है, यू हैव टू ट्रेस द रिपीटेड पैटर्न। क्योंकि जब आपके साथ कोई वाक़या होता है, कोई बुरा वाक़या होता है, या कोई भी ऐसा वाक़या जो आपको इमोशनली ट्रिगर करता है, तो वो एक उसका रिपीटेड पैटर्न होता है, एक सेट पैटर्न होता है। जिस तरीके से आप जो है ज़िंदगी को देखें कि ज़िंदगी इज़ अ प्रोसेस, इसमें जो है अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं, इसमें बुरी चीज़ें भी हो रही हैं, बट देन देयर इज़ अ सेट पैटर्न। इफ़ यू आर गेटिंग सक्सेस तो उसमें जो है फेलियर्स भी आएंगे, सक्सेस फेलियर, सो देयर इज़ अ पैटर्न। सिमिलरली जो आपके जो मूड्स हैं, जो बिहेवियर्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं जो एक्टिवेट करें, जो चीज़ें एक्टिवेट करी हैं आपके जो इमोशनल ट्रिगर्स को, तो आपने उनको ट्रेस करना है, उनका एक पैटर्न होगा। सो यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू लिंक द डॉट्स कि भाई क्या बात स्टार्ट हुई, कहाँ पर आई, उसमें क्या कुछ शामिल था, और एंड रिज़ल्ट क्या था। तो जब आप ये डॉट्स को कनेक्ट करना सीख जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पे अया होनी शुरू हो जाएंगी, और आप जो है बहुत से अपने मामलात हैं जो खुद हैंडल करना शुरू कर देंगे। बट फॉर दैट यू हैव टू लर्न टू एनालाइज, यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स। सो जब आप जो है ये सब चीज़ें कर रहे होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में कामयाब हो जाएंगे। बट देन अगेन देयर आर टाइम्स जब कोई इंसान जो है अकेले से अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, और ये ट्रिगर्स भी एड्रेस नहीं किए जा सकते। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि डेली लाइफ में आपने अगर जो है ये ट्रिगर्स को प्रिवेंट करना है या अपने आप को मैनेज करना है, तो व्हाट आर दोज प्रैक्टिसेस जो आप डेली लाइफ में कर सकते हैं। वेल सबसे पहली तो इसमें एक्सरसाइज ये है कि भाई एक जर्नल बनाएं, उसमें लिखना शुरू कर दें। वो जिस तरह खाता नहीं होता है, खाता खोल दें, उस जर्नल में लिखेंगे भाई वो कौन से ट्रिगर्स थे, कौन से इवेंट्स थे, क्या हुआ पूरे दिन में, क्या हुआ, किस चीज़ से जो है आपका दिन अच्छा गुजरा, किस चीज़ से आपका दिन बुरा गुजरा। लाइक देयर माइट बी मैनी पीपल जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, और हो सकता है हर एक का दिन अच्छा ना गुजरता हो सकता है बहुत से ऐसे लोग हों जो एट दी एंड जो है दे फील वेरी टेंस एंड दे फील वेरी ऑफेंडेड
कि भाई इनसे तो बात करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। वेल यू नो, हर एक के अपने ट्रिगर्स होते हैं। अब हो सकता है कि कोई लोग मेरे से सिर्फ चाहे इसलिए बात कर रहे हों कि उनका दिल करा हो बात करने को, बट देन आई हैव टू सी कि इफ़ आई एम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स आई हैव टू offer my services over here if I am not able to help anyone in the positive direction, because I'm not here on these platforms for गपशप। क्योंकि गपशप तो देखिए, आप घर में गपशप के लिए बेस्ट तो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अब जाएं आप उनसे गपशप लगाएं। आई डोंट हैव टाइम फॉर गपशप। आई एम हेयर क्योंकि आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू इन टू योर लाइफ। आई वॉन्ट टू ऐड वैल्यू कि आपकी चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स हो, आप उसमें किस तरीके से अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सो अगर मेरी जो है इस बात से कोई ऑफेंडेड होता है कि भाई आई डोंट चैट विद देम, आई डोंट यू नो इंटरेक्ट विद देम, तो आई एम नॉट अपोलोजेटिक एट ऑल एंड आई डोंट फील बैड एट ऑल कि भाई मैंने किसी से गपशप नहीं लगाई, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट सेंटेंस जो कि मैं हर एक से पूछती हूँ कि भाई वाई आर यू हेयर ऑन दिस ऑन माई सोशल प्रोफाइल, आपकी क्या क्वेरी है, आपकी जो क्वेरी आप इनबॉक्स में लिखते हैं। सो इफ़ देयर इज़ अ क्वेरी, तो आई एम मोर एवरी वंस मोर देन वेलकम कि वो अपनी क्वेरी पूछें। सो इफ़ आई एम एबल टू एड्रेस इट, मैं एड्रेस करूँ, बट आई एम नॉट हेयर फॉर गपशप या चिट चैट। अब ये प्लेटफॉर्म ही ऐसा बन गया है कि पीपल थिंक कि भाई एवरी वन हेयर ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स आर वेला, बट नॉट एवरी वन इज़ वेला, एवरी वन इज़ ट्राइंग टू एड समथिंग इन टू पीपल्स लाइफ। तो देखें, जिस तरह आपके पास 24 घंटे हैं, हो सकता है आपके पास ज़्यादा घंटे हों, मेरे पास 24 घंटे हैं, मैंने उन्हीं को प्रोडक्टिव बनाना है और उन्हीं में मैं जितनी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ मैं ऐड कर रही हूँ। सो डेली प्रैक्टिस में ये आपने अपने जर्नल में ये खाता खोलना है कि भाई कौन से लोग हैं जिनसे बात करके आपको अच्छा लगा, या वो कौन से इवेंट्स हैं जिन्होंने आपके इमोशनल ट्रिगर्स को एनहांस किया या कम किया या मिटिगेट किया, या वो क्या सेट पैटर्न है। सो ये डेली चीज़ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टिप्स। फिर आप इसमें और क्या कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, डीप ब्रीदिंग करें, मेडिटेशन करें। उसमें जो है आपका फ़ायदा होगा कि आप जो है फोकस कर सकेंगे कि भाई क्या चीज़ आपको बुरी लग रही है। लाइक सी जैसा हमें टेंशन होती है तो बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं, कोई वॉक करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई जो है किसी से बात कर लेता है, या फिर कोई जो है यू नो डिफरेंट टीज़ पी लेते हैं। टीज़ में भी बहुत सी हर्बल टीज़ हैं जिनमें जो है बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैमोमाइल टी है, लोग कैमोमाइल टी पी लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड सूदनर। देन वैसे भी जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप जो है कोई स्ट्रेस फ्री म्यूज़िक लगा लेते हैं, म्यूज़िक इन द सेंस ट्यून सिर्फ सुन लेते हैं जो कि विच हैव हीलिंग प्रॉपर्टीज़, या आपको जो है हेल्प करती हैं, सूद करती हैं। आप कोई जो है आया या कुरानी रेफरेंस निकाल लेते हैं, आप उसको पढ़ लेते हैं, या आप उसको जो ऑडियो पे सुन लेते हैं, वो भी आपके बहुत से मसाइल को हल करती हैं। डिफरेंट कुरानी आयात हो गई, डिफरेंट सूरज हो गई। सो वो अगर आपको जो है मीनिंग्स पता है उन सूरा का, तो यू कैन ऑलवेज यू नो प्ले दैम, और वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सूरह रहमान, उसकी बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आप जो है उसको जो है पढ़ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं या सुन सकते हैं। सो देयर आर मेनी वेज जिससे जो है आप अपने जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं उनको पैसिफाई कर सकते हैं। देन आप इसमें और क्या कर सकते हैं, यू ऑल्सो नीड टू सेट बाउंड्रीज़। अब जो है आप वो बाउंड्रीज़ किस तरह जो है सेट कर सकते हैं कि अवॉइड पीपल जो कि आपकी ज़िंदगी में जो है ना टेंशन कॉज करते हैं, या जो टॉक्सिक लोग हैं, या कोई ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बार बार नमूदार हो रही हैं आपकी ज़िंदगी में। आप बाउंड्री सेट कर लें कि वो बार बार नमूदार ना हो। देन आप जो है मज़ीद क्या कर सकते हैं, आप जो है जो लोग टेंशन कॉज करते हैं आप उनसे डायरेक्टली जाकर बात करें। कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरीथिंग। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में जो है टेंशन का बाइस है, तो मेहरबानी करके चुप करके ना बैठे। यू डोंट हैव टू बी अ लॉसन, यू डोंट हैव टू बी अ गुड पर्सन, क्योंकि जब आप बहुत अच्छे बन जाएंगे तो हर एक जो है आपको रोंद कर गुजरने की कोशिश करेगा। सो यू देयर इज़ अ टाइम व्हेन यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, रादर कि आप लोगों को जो है ना, आप अपने आप को जो है पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू एज अ कॉग इन द मशीन। सो डोंट लेट दैट हैपन टू यू। अपने आप को जो इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, आप लोगों से जाएं, जाकर उनसे बात करें, जिसके साथ मसला है उसको कहें कि भाई अब लाइक अगर जो है आपके ऑफिस का कोई कलीग है, तो यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन एंड यू टेल दैट पर्सन
कि भाई जब मैं जो हूँ प्रेजेंटेशन कर रहा होता हूँ या कर रही होती हूँ, तो आप जो मेरा मजाक उड़ाते हैं या आप जो मुझे कंडेम करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, आई डोंट लाइक इट, डोंट डू इट, आई डोंट अप्रूव ऑफ इट। सो आपके कम्युनिकेशन करने से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाता है कि ओके यस, ये बंदा भी जो है इंसान है, इसको भी ये चीज़ें फील होती हैं। व्हेन यू नो जस्ट लेट गो ऑफ थिंग्स, जब आप ये सोचें कि अच्छा भाई दूसरा बोलता है तो बोलता रहे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। अगर आपको फ़र्क ना पड़ता हो तो आपके जो ट्रिगर्स हैं वो पैसिफाई, वो एक्टिवेट ना हो, वो ज़्यादा पैसिफाइड है, आपको फ़र्क ही ना पड़े। बट देन बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो ढीठ होते हैं, जिन पे कोई असर ही नहीं होता, क्योंकि इतना उन्होंने जो है वो क्रिटिसिज्म सुना होता है, इतनी रिजेक्शन उन्होंने देखी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ढीठ हो जाते हैं। ढीठ इन द सेंस वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। बट देन हर एक इंसान एक तरह का नहीं होता है। जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं उन ट्रिगर्स को, उनको उनका हल निकालना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हल नहीं निकालेंगे तो ये चीज़ें जो है आपकी पर्सनालिटी में जो है एनग्रेव हो जाएंगी और किसी ना किसी तरीके से ये आगे आएंगी और आपको वो तकलीफ़ देंगी, किसी ना किसी फॉर्म में तकलीफ़ देंगी। ओके देन एज आई सेड कि यू नीड टू कम्युनिकेट योर फीलिंग्स। अच्छा, फिर आप जो है वन ऑफ द लास्ट पॉइंट जो आप कर सकते हैं, यू नीड टू सीक सपोर्ट। अगर आपको जो है ये सारी चीज़ें करके जो सुकून नहीं मिल रहा, तो यू हैव टू सीक सपोर्ट। और उसमें आप जो है यू कैन ऑलवेज गो टू अ थेरेपिस्ट, यू कैन ऑलवेज गो टू अ काउंसलर। उनको जाकर अपने जो है इश्यूज़ बताएं, उनके साथ डिस्कस करें, एंड द काउंसलर अलॉन्ग विद यू वो आपके साथ जो है कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरीके से आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यू वुड ओवरकम दीज ट्रिगर्स और आप अपने जो इमोशंस को अच्छे तरीके से मैनेज करना शुरू कर देंगे। अगर आप अपने एंड पे नहीं कर पा रहे, वैसे तो ये जितनी जो है ट्रिगर्स हैं आप आसानी से जो है एक दफ़ा अगर आइडेंटिफाई कर लें तो ये जो सर्टन जो स्ट्रैटेजीज़ हैं अगर आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आपको हेल्प करेंगी। बट देन बाज़ लोगों के मामलात इट्स मच मोर डीप रूटेड, इट्स नॉट जस्ट वन ट्रिगर, इट्स नॉट जस्ट वन इवेंट, देयर आर मल्टीपल इवेंट या सिचुएशंस जो कि इंसान की ज़िंदगी के साथ जुड़ जाती हैं और उनको जो है फॉर दैट यू हैव टू सी गाइडेंस, यू हैव टू सी गाइडेंस ऑफ काउंसलर्स। और काउंसलर की जहाँ मैंने बात की, यहाँ पर हमारे साथ सैयद अब्दुल राफे साहिर हैं, ही इज़ अ काउंसलर, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट हिम। और ये आपको जो है बहुत अच्छे जो है गाइडेंस देंगे। एंड देन वी हैव डॉक्टर तनवीर अहमद। खैर उनका तो मैंने आपको बताया कि ही इज़ अ प्रैक्टिशनर, ही इज़ अ डॉक्टर, सो इनकी अपनी स्पेशलिटी है। और सो दीज आर द पीपल ओवर हेयर जिनका मैं आपको जो है रेफ़र कर सकती हूँ कि भाई आप इनके जो है ना जा सकते हैं। बट देन अगेन व्हेन इट कम्स टू काउंसलर्स, तो पास लोगों के जो है ना माइंड ही चेंज हो जाता है। कोई फीमेल को प्रेफर करता है, कोई मेल को प्रेफर करता है। बट देन यू हैव टू सी कि भाई काउंसलर कौन सा अच्छा है। इट डज़ नॉट मैटर कि भाई उनका जेंडर क्या है, उनका आपको उनके काम से मतलब होना चाहिए, उनके जेंडर से मतलब नहीं होना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग्स टूडेज सेशन। एंड अगर जो है आपको जो है आज का सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन लेट मी नो वाया योर कमेंट्स एंड इमोजीज, जिससे मुझे पता चल जाता है कि भाई यू लाइक टूडेज कंटेंट एंड टूडेज टॉपिक। ओके, थैंक यू सो मच। आपके जो है इमोजीज मुझे जो है बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रही हैं, बड़े भाग भाग कर आ रहे हैं। नाउ लेट मी सी इफ़ आई कैन टेक एनी वन लाइव ऑन कैमरा, और दैट इज़ अगर जो है इंटरनेट बाहर रहे तो लेट्स सी। तो आई एम एडिंग समवन। अगर जो है आप ऑनलाइन आ जाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कोई इशू नहीं है। तो टुडे इज फ्राइडे, और यस आज तो फ्राइडे है भाई। आगे देखिए सैटरडे है, संडे है, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। जिनकी फैमिली उनके साथ है, मेहरबानी करके उनके साथ वीकेंड्स एंजॉय किया करें। और इनफैक्ट अब तो कनेक्टेड पाकिस्तान भी हो रहा है ना, चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में। तो जिस जिसने जो है जाना है वो जो है देख ले, आज स्टार्ट हो गया है, आगे 2 दिन रहेगा। तो आप में से जिसने विजिट करना है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, एंट्री टिकट नहीं है। तो आप जाएं, विजिट करें, लोगों से बातचीत करें, इंटरेक्शन करें, कम्युनिकेशन बढ़ाएं, नेटवर्किंग करें, आपके अपने भले के लिए है। ओके, सो आई थिंक कनेक्शन इज इशू, कोई बात नहीं। तो इधर हम जो है किस्सा खत्म करते हैं, सेशन को वाइंड अप करते हैं।
जुल्करनैन आपने ज्वाइन करना है, मैं देखती हूँ अगर आप ज्वाइन कर दें। आई जस्ट वॉन्डर कि आप जो है ये नहीं कनेक्टेड पाकिस्तान में। ओके, इट्स एडिंग, लेट्स सी। ओके, तो आई थिंक कनेक्शन नहीं अभी आ रहा, राइट। सो चलें जी, अब हम वाइंड अप करते हैं और इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी, सेम टाइम 7 p.m. इंशाल्लाह। So I'll see you then with another topic, and let's see what I can discuss then. Probably would be something regarding transformations. So till Monday, bye bye, take care. Allah Hafiz.